हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा यहाँ मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का पहला पाठ करा चुकी हूँ और आज डे 2 है, जो कि आज मैं कराने वाली हूँ आपको श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय। तो ज़ोर से बोलिए, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय गणेशाय। ओम नमः शिवाय। ये सभी नाम लेते हुए जयकारा लगा के बोलते हैं, श्री राधे जय हो, श्री कृष्ण मुरारी की। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने ग्रंथ आपको पढ़ाया था श्रीमद् भगवद गीता का, भी स्टार्ट करते हैं। ही राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युतम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध में के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं, दादों परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों पौत्राओं और मित्रों, ससुरों को और उन उपस्थिति संपूर्ण बंधुओं देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले, वेका उतार्थ और वेका पुतार्थ। उसके बाद अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सब जन समुदाय देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सब जन समुदायों मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे, ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना तो क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबकों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश पर हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वांश्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को कुल के नरक में
नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में हमने पढ़ा ये अध्याय अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है क्योंकि 5 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगी। पर इसमें अर्जुन ने कहा है तथा श्री कृष्ण जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और उनसे बोला है कि अर्जुन अपने समुदायों को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और देखता है कि यहाँ पे हमारे पुत्र पौत्र सभी यहाँ पे मौजूद हैं और वो डर जाते हैं कि मैं अपने ही परिवार को मार के कैसे सुखी रह पाऊँगा। ये देखकर श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हुए अगले अध्याय में समझाते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी अगले दिन। दरअसल मैं दोपहर को ही ये पढ़ाती हूँ। अब देखो 6 मिनट भी हो चुके हैं, तो बाय बाय, राधे राधे, धन्यवाद।